झारखंड में जमीन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी कि सीएनटी एक्ट की वर्तमान व्यवस्था अब कई व्यवहारिक चुनौतियां पैदा कर रही है। इस मसले पर रांची प्रेस क्लब में धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन के बैनर तले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में विशेष परिचर्चा की गई, जिसमें आदिवासी समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद बड़ी संख्या में आदिवासी और मूलवासी परिवार शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन यापन के लिए गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, लेकिन सीएनटी एक्ट के प्रावधानों और उसके क्रियान्वयन में मौजूद विसंगतियों के कारण उन्हें भूमि हस्तांतरण, बैंक ऋण और संपत्ति के उपयोग से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिचर्चा में यह भी कहा गया कि 1908 में बने कानून के तहत राजस्व थाना क्षेत्र को आधार मानकर प्रक्रियाएं संचालित होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में प्रशासनिक थाना क्षेत्र के आधार पर अनुमति और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस कारण विकास की गति प्रभावित हो रही है और लोग अपनी जमीन को आर्थिक सुरक्षा के रूप में भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूर्व में गठित समितियों की अनुशंसाओं पर पुनर्विचार कर सीएनटी एक्ट से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाए। लिए जिला का कंसेप्ट देता है और झारखंड राज्य बनने के बाद ये हमारे लोग बहुत सारे अभी मध्य वर्ग के नौकरी होने के चलते आया था, तो इन्होंने अपने गांव से निकल के शहर की ओर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सीएनटी एक्ट जो बोलती है कि जब 1908 में बना उस समय जो रेवेन्यू थाना उसको ट्रीट करके चलना चाहिए था, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव थाना जहां खुल गया तो प्रैक्टिस में वो चल रहा है कि जहाँ भी जाएंगे तो उस थाना में रहते हैं तो वहाँ का आपको परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन होने के चलते बहुत ही डायमेंशन इसका बढ़ गया कि सभी जगह हमारा प्रोग्रेस को इफेक्ट कर रहा है। हम बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे गाँव में ज़मीन है उसका वैल्यू नहीं है, शहर में हम खरीद नहीं सकते हैं, मॉर्गेज हो नहीं सकती है। तो इस तरह के तमाम प्रॉब्लम आ रहे हैं सर्वांगीण विकास में। इसलिए धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन आज यहाँ एक प्रेस क्लब में मीटिंग बुला के ये निर्णय लिया जा रहा है कि सरकार इसको क्लियर करे कि झारखंड बने हुए अभी 26 साल हो गया। बीच बीच में सरकार आई, अच्छा पहल प्रयास भी किया कि ये माननीय रघुवर दास सरकार के समय में टीएसी के द्वारा एक कमेटी गठन किया गया था। उस कमेटी में ये प्रोसेस लिया गया था कि ये कंसेप्ट को ख़त्म किया जाए और माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा के अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाया गया था। लेकिन वो सरकार की जो टेन्योर थी 14 से 19 वो ख़त्म हो गई। फिर दूसरी सरकार आ गई 19 से 24 में, या 24 के बाद इधर आगे चल रही है। तो वो फाइनली जो कमेटी बनी गई जहाँ के तहाँ रह गया। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रॉब्लम था झारखंड बनने के पहले और झारखंड बनने के बाद ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो हमारा सर्वांगीण विकास के लिए राज्य का कंसेप्ट लाया गया, लेकिन हमारी अभी बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। तो हम लोग यहाँ बैठ के आत्मंथन कर रहे हैं कि सरकार जो भी सुझाव लेके कमेटी जो बनी थी, ये 5th शेड्यूल एरिया है, टीएसी का विशेष योगदान है कि एवरी क्वार्टर उसको मीटिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लगता है कि साल में भी मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, जिसकी बहुत बुरी तरह से इनका इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ज़मीन का नेगोशिएशन में या ज़मीन का ट्रांजैक्शन में। और इधर विगत कुछ दिनों से जो भी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, भुइयारी है, खुटकटी है, पहनई है, सभी ज़मीन का हस्तांतरण हो जा रहा है। जब इतनी कड़ा कानून 1908 में यह सीएनटी एक्ट हुआ, 1949 में एसपीटी एक्ट आने के बाद जब कानून है उसके बाद इम्प्लीमेंट करने वाले, चाहे मेरे सरकार में जो आदमी आए झारखंड बनने के बाद, उनकी इच्छा शक्ति कम रही है या कार्यपालिका उसमें हावी हो गया, जिस कारण कि उसको जो रूल्स बोलता है, बाइंडिंग्स बोलता है, नहीं होना चाहिए, उसमें लूप होल करके ट्रांजैक्शन ज़मीन की हो रही है। तो दूसरे ज़मीन ले पा रहे हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी हम हो के हम नहीं ले पा रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए हम भेजने के लिए कोई सिक्योरिटी जनरेट नहीं करा सक रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए स्टैंड नहीं करा सक रहे हैं। सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएँ आ रही है, लेकिन उस योजना को हमारे लिए हर्डल हो जा रहा है सीएनटी एक्ट रहते हुए ज़मीन का, कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ तक का ठेकेदारी की व्यवस्था यहाँ होने किया कि हमारे शेड्यूल ट्राइब्स भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ उसी जगह आता है कि 2005 से जो कॉमर्शियल बैंक ने इजीली लोन देता था, उस लोन को भी बाइंडिंग्स कर दिया है, कोई लोन दे नहीं रहा है लोग।
तो एक तरफ आप हमको 25 करोड़ की आप ठेकेदारी भी देना चाहते हैं, कॉमर्शियल बैंक पैसे नहीं देते हैं, हमारी जो स्थिति रह गई है, हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो सरकार का एड ऑन जब तक नहीं होगा या ट्राइबल सब प्लान बना के कोई भी कर्पस फंड बना के हमको मदद नहीं करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो मेन इशू रह गई कि हम लोग के लिए अभी हर्डल थाना कंसेप्ट आ गया है। इसको सरकार जो पुरानी कमेटी बनी है उसको टीएससी के थ्रू आके क्लियर करें, जो सो दैट कि हम लोग इजीली ले सके ज़मीन। और इसी संदर्भ में आज की मीटिंग विशेषकर बुलाई गई है यहाँ प्रेस क्लब में। धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन का गठन स्वर्गीय डॉक्टर उरांव के द्वारा किया गया था और उस फाउंडेशन का उद्देश्य जल जंगल जमीन का संरक्षित, आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उनके कल्याण, ऐसे तमाम मुद्दों पर फाउंडेशन काम कर रही है। और इसी के कड़ी में कई एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उसमें से एक जमीन भी मुद्दा है। फाउंडेशन के द्वारा उसी विषय पर आज चर्चा की जा रही है, इसलिए कि चर्चा और वर्कशॉप और परिचर्चा तो कई एक बार होती है लेकिन आउटपुट रिजल्ट नहीं होता है। फाउंडेशन एक अपने को इस तरीके से करना चाहती है कि कुछ विषय आए। आप देख रहे हैं कुछ कानूनविद लोग भी हैं यहाँ पर, शिक्षाविद लोग हैं, डीआईजी आईजी रैंक के लोग हैं, आईएएस सबसे रिटायर्ड आईएएस लोग भी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी हैं। तो उन लोगों के साथ एक गहन चिंतन मंथन हो रही है ताकि ये केवल चर्चा ना बने। और आज तक लंबे राज होने के बाद भी लगातार चर्चा, कई एक सामाजिक संगठन सब काम तो किया है लेकिन उसका परिणाम सामने नहीं आया। और आज जमीन जो लूट का धंधा आपका यहाँ चल ही रहा है पूरा, और आदिवासियों को जो कानून जो बना है उस कानून के हित में उसका रक्षात नहीं हो पा रही है। जैसे आपको इसके संबंध में थाना की बाध्यता का मामला और अन्य और भी कई एक मामले हैं, लोन वगैरह नहीं मिलना, मॉर्गेज नहीं होना, इस तरह कई तरह के मामले हैं। तो इस सब संबंध में बेहतर तरीके से अध्ययन करते हुए राज्य सरकार को इसके लिए एक सुझाव देने का काम, दस्तावेज देने का काम ये फाउंडेशन करेगी। फाउंडेशन आदिवासी मुद्दे को लेकर समय समय पर फाउंडेशन उस पर विचार विमर्श करते हुए सरकार को पास उस बात को पहुंचाए, और ताकि जो फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो आदिवासी के हित में बेहतर काम कर सके। और उसी के संदर्भ में आज यहाँ बैठक हो रहा है। क्योंकि आज तक आदिवासी बहुत सारे बैठक होता है लेकिन प्रयास हर लोगों का रहता है लेकिन परिणाम तो जीरो होता है। इसी पर आज फाउंडेशन आपका चर्चा कर रही है। थाना की बाध्यता नहीं, विशेषकर इसमें तो आपका एक आयोग का गठन होना चाहिए विशेषकर। और हालांकि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था आपका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, जिसमें चंपाई सोरेन जी उसके शायद अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह का बनना चाहिए जिसमें आखिर लोग अपनी बात को लेकर कहाँ जाएंगे, सीधे कोर्ट में जाना, सीधे थाना जाना तो नहीं होगा। तो लेकिन एक आयोग अगर बनेगा तो वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे मामले को समाधान किया जा सकता है। और आज समय है कुछ बहुत ज़मीन से मामले को लेकर सरकार को इस पर एक बहुत काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिन में इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। ठीक गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
www.thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in